महावीर जन भाषा में बोलते थे, अपभ्रंश में, प्राकृत में। पहले भी ये थी और अभी समस्या ज्यादा हिंदी भाषा में भाषा संबंधी अति समस्या है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अन्य भाषी जो एकदम स्कूल में नहीं गए वो भी अपनी मातृभाषा जितना शुद्ध बोलते हैं, हिंदी भाषी पढ़े लिखे नहीं बोल पाते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, पहले से मेरा अनुभव था, आध्यात्म से वो अनुभव मेरा पक्का हो गया। हमारे आध्यात्म का ऐसा अनुभव तो लगभग पहले 99 था, इनसे और एक नंबर बढ़ गया, 100 हो गया एकदम। ये इनके कारण कई में से एक तो आप लोग को व्याकरण नहीं पढ़ते और पढ़ाते नहीं। दूसरा कारण पूरा राजस्थान में बोली चलती है, मेवाड़ी, बागड़ी, डिंगल से लेकर के इसको क्या बोलते हैं ढूंढारी, ये सब भाषा मुझे आती है। तो आप लोगों को तो सबसे पहले व्याकरण जानना है, पढ़े लिखे में भी आप लोग को भी नहीं, आप लोग व्याकरण पढ़े नहीं। दूसरा, आप लोग जो हर समय बोलते हो भाषा नहीं बोलते हो, आप लोग को बोली बोलते हो। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि हम लोग को बोली बोलते हैं। आशीर्वाद का आशीर्वाद बोले, इतना नहीं बोलते हैं। दूसरा, हमारे आधा पहले से मुझे पता चला वहाँ, जैसे मेरी किताब है वो जो बच्चों को मैं देता था, वो मुझे गलती है, मुझे आप लोग अंडरलाइन कर ले एकदम 100% शुद्ध तो सब कुछ जान लेता। और मेरे तक के आप स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु मैं उस समय ध्यान इस और मेरा नहीं था। मेरा ज्यादा ध्यान तत्व, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, अणु, परमाणु, इसमें मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। मैं सामान्य विषय कम पढ़ता हूँ, बाल्यकाल में नहीं पढ़ता ज्यादा, ऐसे बहुत कम पढ़ता हूँ। एक बार केवल रीडिंग कर ले हो गया था, मुझे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अन्य स्कूल कल्टी के लेक्चर प्रोफेसर जब लोग को पढ़ते इतना भी नहीं पढ़ता। इसमें इतना पढ़ूंगा तो मैं इतना सोच पढ़ पाऊंगा, इतना लिख पाऊंगा थोड़े, इतना पढ़ा पाऊंगा थोड़े नहीं। मैं अलग पढ़ता हूँ, मैं गणितीय सूत्रों से मैं पढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे तो पहले की बहुत वर्ष से मालूम था, कम से कम 30 वर्ष से, परंतु मेरा समय नहीं था, क्योंकि इतना गहन विषय पढ़ना, पढ़ाना, साधु संत को इतना बड़ा संघ को संभालना, ये करना, रिसर्च करना, किताब लिखना, बड़े बड़े ग्रंथ लिखना। फिर मुझे बाद में ये सब विषय मेरा बहुत कुछ ज्ञान हो गया, तो मैं अन्य विषय में रिसर्च करने लगा, भारत के ऊपर, मानव के ऊपर, फिर भाषा के ऊपर। फिर मानव के ऊपर मैंने रिसर्च किया, कई किताब मैंने मानव संबंध लिखी, बहुत किताबें। फिर भारत के संबंध में बहुत किताब, शायद ये भी भारतीय गीतांजलि, कई किताबें। फिर हमारे आध्यात्म के भोले भाले बहुत सरल है, परंतु इनको छोटे छोटे शब्द भी नहीं पता था। जैसे मैं संस्कृत से हिंदी बोल के अनुवाद कर बोल देता, ये मेरा कार्य नहीं करती, जैसे मैं गलत बोल रहा हूँ। 2-3-4 वर्ष तक मैं क्यों कर रहे हैं। फिर मैं ध्यान दिया जा रहा, मैं तो पहले 2-3-4 वर्ष तक बोलता है, आप बोले हैं सरल है ये आपको, परंतु वो बार बार मेरे शुद्धतम वाक्य को भी वो कर्षण करते रहे। लेकिन इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ये क्यों कर रहे हैं। फिर मैं इनके पीछे लग गया। फिर मुझे पता चला कि इनको अभी शब्द ज्ञान भी नहीं, व्याकरण तो एकदम नहीं। तो फिर मुझे सबके बारे में पता चल गया, आप लोगों को भी ऐसे हैं जिसके कारण शुद्ध वाक्य, शुद्ध भाषा को समझ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही मैं शुद्ध यहाँ रास्ते में बताया था, काकसा क्या नाश्ता सेंटर है। देखो काका साहब, तो क्या हुआ, काका प्लस साहब, तो क्या कर लिया, कक्षा। तो क्या हुआ, ऐसे ही आप लोग की भाषा है। और जैसे मेरे पास जब आते हैं सब
हाँ हाँ एकदम एकदम। मैं तो जहाँ तहाँ देखता हूँ स्कूल कल विश्वविद्यालय किताब में, अभी 2005 में मैं विश्वविद्यालय किताब के करेक्शन करवाया था ना, जुलूस भी निकला था, हाँ सिटी में से कलेक्टर से चाहिए था, उन्हें भाषा भी शायद गलत था, ये था तो पेपर में भी आया, भाषा से लेकर के इतिहास के लिए आज भी थोड़ा बोला था। हाँ तो फिर मैं थोड़ी बुद्धि इसमें लगाई। पहले तो ये मेरी ये सब बुद्धि थी ही बहुत प्राचीन काल से भाषा संबंधी ज्ञान, परंतु आप लोग को भी इतने कम भाषा ज्ञान है मुझे मालूम नहीं था। पहले तो मुझे बहुत कुछ पता चल जाता, परंतु जो एकदम सील लगा दिया मैं इनके कारण कि मैं उनका उपकार मानता हूँ। हाँ उपकार मानता है मैं गलत नहीं मानता, मैं कभी किसको गलत नहीं मानता, कभी किसी घृणा नहीं करता, कभी नहीं। मैं तो मेरी किताब में देखा कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा पायल पशु पक्षी सब सिखा लेता हूँ, धूली मिट्टी सब लिखा हूँ, कविता आज भी वही विषय आया। ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी, सबके लिए साधु संत लिए। हमारे अजय जी आते हैं नागपुर में के लिए, यहाँ आ गए, उसके बाद उनको पता चला कि हिंदी भाषा में इतनी गलतियां, वो खुद बोलते, क्या बोलते बोला क्या बोलते हैं स्वयं के लिए, वो क्या बोलते हैं, हम तो बिल्कुल मूर्ख हैं। और पहले क्या बात थे, पहले हम बोलते थे हम हिंदी की बड़ाई आता है, बहुत अच्छी हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन आपके पास आने के बाद लगा बोलते हमको कुछ नहीं आती हिंदी कुछ नहीं आती। बहुत मतलब इस विषय में वो सत्यग्राही है, बहुत बहुत ज्यादा। फिर इन लोग को भी समझने लगे, इन लोग को भी बोलने लगे। सारा अभी आप लोग को भी पता चलता होगा, जो अभी ग्रंथ का आप लोग को पढ़ते हो, यदि ये ग्रंथ नहीं पढ़ते आप लोग को भी पता नहीं चलता। जो जैसे मैं बाल्य विद्यार्थी जीवन में ब्लाइंड बॉय एक कविता मैंने पढ़ी थी, वारस्वार्थ की ना किसकी, वो ब्लाइंड बॉय क्या बोलता है, आई एम द किंग ऑफ द डार्कनेस कंट्री मैं अंधकार राज्य का राजा हूँ कभी वो कुछ देखा ही नहीं है। तो संभवतः यदि मैं एक ग्रंथ नहीं पढ़ता तो गहन विषय नहीं पढ़ाता, और इन्हें भी विषय पढ़ाता, छे ढाला भक्तंबर ये सब, या जैसे खेत रत्न सब, आप लोग को पता चल नहीं चलता कि आप लोग को हिंदी इतनी श्रेष्ठ नहीं आती है, और इससे पता चल जाता हो ना कितने टेक्निकल शब्द कितने गहन के शब्द इससे पता लग जाता है बहुत पढ़ना बाकी। तो ये आज आया, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। पहले कविता सुन, इसमें मैं बता लिख लिया हूँ, गद्य में भी लिखा हूँ, इसमें भी लिखा हूँ। और दूसरी बात, अभी 1-2 वर्ष पहले शिक्षा विभाग ने ये नियम बना लिया। क्या नियम बना, संयुक्ताक्षर नहीं लिखना है। संयुक्ताक्षर जो निश्चय मिलाकर बनाते ना, जैसे यहाँ सब है ना, हाँ ये नहीं लिखना है, उसको अलग अलग लिखना। जैसे ये जैसे शब्द नय या ऐसे नहीं लिखना, शब्द ऐसे लिखना, नियम बना लिया सरकार ने, शिक्षा विभाग ने। मुझे मालूम है ना, मैं शिक्षा विभाग से बाल्यकाल से अभी तक बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ तक कि आप लोग क्या इस सामान्य स्कूल के लिए लेक्चर प्रोफेसर जितना ज्ञान है शिक्षा संबंधी, उससे भी ज्यादा मुझे शिक्षा संबंधी। ये जो अभी पढ़ा रहा ऑलरेडी, उनको भी इतना ज्ञान नहीं, मुझे पाठ्यक्रम में क्या कमी है वो उनको भी मालूम नहीं। नहीं केवल पकड़ता हूँ, उनको समझाता हूँ, संशोधन कर लेके शिक्षा मंत्री से लेकर डायरेक्टर को बोलता हूँ, कुलपति को बोलता हूँ, और दखल से मैंने करता है। मैं भी तो मेरे तो उद्देश्य भी था ही, मैं राष्ट्रीय पद, मैं यही बनना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की पहली इच्छा थी, मानव सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। और जो अभी तीनों हो रहा है, जैसे मानव सेवा के लिए देश में हमारे शिष्य जाते हैं,
विज्ञान के लिए भी कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कर रहे हैं, सेवा के लिए भी कर रहे हैं। तो अभी भी तीनों हो रहा है, क्योंकि जो भावना है वो भावना कभी नष्ट नहीं होती है, वो अवश्य फल देती है, अवश्य काम करती है, अवश्य होती है। तो अभी सुनिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आज देखो मैं कृष्ण के बारे में बताया, कितने लोग कहीं जानते होंगे। आनंद आया तो हर चीज से जोड़ा सबको अलग अलग जोड़ के दिखाया। गोवर्धन पर्वत क्या है, गोबर क्या है, कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा। पर्यावरण से अर्थतंत्र से जोड़ा, सामाजिकता से जोड़ा। होता भी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। छोटे गांव से लेकर दिल्ली तक में, स्कूल का जैसे विश्वविद्यालय में, राजनीतिक सभा से लेकर के सब में होता है। आगे से लेकर राजनीति परिवार सब में बहुत रहस्य छिपा कि आपका सूचना यहाँ भी हुआ है, कहीं तंत्र अभी तगड़ा नहीं है। यहाँ भी हुआ है बहुत, यही तो ज्ञान की यहाँ भी बहुत जगह में हुआ है पहले हुआ है, बहुत जगह में हुआ है, बहुत जगह में, सैकड़ों जगह में हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। आप लोग प्रयास पर तो इतना ही है जैसे हमारे कीर्तन करे, जैसे भोले वाले गाने बनते ऐसे में, चाहे वो भगवान इंद्र आ जाता समर्षण बना लेता है, तब वो भगवान बात कर निवेदन देते, मैं ऐसी हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, समर्षण की रचना सब आप लोग करनी पड़ेगी, मैं कैसे मेरी निवेदन करेंगे, मैं पंडाल बनाना, ये करना, वो करना, जैसे तीर्थंकर नहीं करते तो मैं भी नहीं करता हूँ। भगवान थोड़ी बोलते हैं तुम आ जाओ, मेरे लिए समर्षण विज्ञापन करो, ये करो, प्रचार करो, ये बोला वो बोला, नहीं। होता है मेरा, बहुत हुआ है, बहुत सैकड़ों जगह में हुआ, जन्माष्टमी का कोई सामान्य नहीं है। इससे लाभान्वित होंगे और ज्ञान की प्रभावना दूसरों को भी लाभ कराना, यही तो है। राज्य में हुआ था हर जगह में, फलस में बहुत छोटा गांव, बड़े बड़े महानगर में, स्कूल कॉलेज सब में। हाँ हाँ हाँ, हम मिले थे ना, हाँ हाँ मिले थे, मुझे सब याद रहता है। हाँ मालूम, याद है हर जगह में। जैसे वो ये है मिलिट्री केंद्र में, मेरा अभी लगभग 16 वर्ष पहले मिलिट्री केंद्र में पहले बार हुआ, सेंट्रल जेल में। जैसे दूसरे साधु संत बोले लिख रहे, मैं पहली बार करा, वो कभी करके वो मेरे लिए बाकी हो गया। कहीं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, सेंट्रल जेल से लेकर कोर्ट, मिलिट्री कैंप, सब में कोई क्षेत्र में नहीं हुआ प्राय हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर विषय में कोई शब्द नहीं जिसके ऊपर में ऐसे हजारों लाखों के विषय नहीं बोला, हम नहीं पढ़े हर विषय। परंतु ये होता है ना, तो आप लोग को जानते ही हो, छोटी मछली ज्यादा फुदक फुदक करती है और वेल मछली समुद्र में ही रहती है। और दूसरा, मेरे पास समय भी कम है, ये नहीं। अब देखते हो मैं कितना क्या कितना सोता हूँ, क्या करता हूँ, बहुत समय कम है, ये समय नहीं। अन्य के क्या, अन्य के ज्यादा कार्यक्रम थोड़े रहता है, ज्यादा साधु संत में प्रवचन थोड़ा कर लिए, विधान कर लिए, साधु कभी पूजा कर लिए, विधान, मेरे तो ये 1% काम नहीं। प्रवचन करना, विधान करना, पंच करना मिलकर 1% है, और 99% काम मेरा दूसरा है। अध्ययन करना, रिसर्च करना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, देश में काम करना, मार्गदर्शन देना, वैज्ञानिक संगोष्ठी, शिविर। अभी श्री कृष्ण की उम्र में जितनी अच्छी कविता आज आपने सुनी, क्या मीराबाई, क्या सूरदास लिख पाए इतना? ठीक है, एक पक्ष का उन्होंने वर्णन किया, बाल लीलाओं का वर्णन कर दिया, उसका वैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरणीय पक्ष, इतने पक्ष के ऊपर में कितना कौन लिख पाता? 100 कविताओं में भी एक कविता का विषय नहीं आता, एक ही कविता में कितने विषय आते? पूरा जीवन आ गया, उसका
कोई सोच सकते हैं सक्कासुर, बकासुर, कंस, जरासंध ये सब आतंकवादी थे। इमीडिएट समय में कितना सागर पर सागर पलट दिया, कितनी शुरू से लगाकर जन्नत से लगाकर अब कोई भी उसको काट नहीं सकता, चाहे वैदिक परिप्रेक्ष्य में हो चाहे जैन धर्म वाले, कोई भी। गायत्री परिवार के बड़े बड़े कार्यक्रम में मुझे मुख्य प्रमुख बनाए। जैसे अभी वैज्ञानिक समय से मैं ही प्रमुख था। अभी जो जन्म समय तो मैं प्रमुख कौन था? मैं था। इसमें गायत्री परिवार है, नारायण सभा, RSS है, विश्व हिंदू परिषद, हाँ सब में मुझे बुलाते हैं। हर आप लोग देखो फोटो भी है, विवरण है सब में, किताब में, सब में, कारिका में। आप लोग भी प्रयास करो अपने स्तर से कि ऐसे मंचों पर ले जाना अपने, अरे दूसरे भी लाभ। इन कारणों से भी मुझे कोई ऐसे जैसे सामान्य लोग सामान्यतः जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसके पास कम रुपया होगा ना वो ऐसे नया नोट ये लेकर के चलेगा, परंतु जो अरबपति है उसके बाद एक भी नोट नहीं रहेगा। इसलिए प्रवचन हो नहीं हो मुझे कोई संतोष नहीं, कोई डिमांड भी नहीं, कोई तृष्णा भी नहीं। या प्रवचन नहीं हो तो मैं आप लोग को खराब मानूंगा, कैसे ये नाराज हो जाएगा, कुछ वो ये सब नहीं। प्रवचन हुआ आगे किए नहीं मांग रखी थी इसलिए अभी डेली लाभ मिल रहा है, समय नहीं है, सब काम में लगे रहते हैं। एक तो दूसरा हमारे पास समय भी इतना ज्यादा फालतू नहीं है, बड़ा कारण है। दूसरा हमारा लक्ष्य कोई केवल थोड़ा बहुत प्रवचन विधान पूजा तक तो नहीं ना हमारा, ये तो बहुत 1% काम हमारा, 99% काम हमारा दूसरा है। हाँ चल। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उन्नति, गुणवत्ता, च्युति। हिंदी भाषा के गुण दोषों का मैं कर रहा हूँ कुछ वर्णन, जिससे दोष परिहार द्वारा भाषा से हो सही राष्ट्र निर्माण। भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम, ज्ञान विज्ञान की संवाहिका, सभ्यता संस्कृति संस्कार वाहिका, परंपरा की रक्षिका। परम ब्रह्म के ज्ञान हेतु भी शब्द ब्रह्म की रचना हुई। लिपिबद्ध हेतु लिपि का निर्माण आदिनाथ द्वारा प्रथम हुई, जिसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। पहली लिपि है भारत की, आर्य भाषा की यह मात्र लिपि, जिससे अन्य लिपि उत्पन्न हुई। संस्कृत आदि आर्य भाषा की है जननी। बंगला, ओडिया, गुजराती, मराठी, खड़ी, ब्रज, मैथिली, समानांतर में जन भाषा भी भारत में प्रचलित हुई। प्राकृतिक पाली, अर्धमागधी, वैशाखी की अपभ्रंश हुई। विदेशियों के आप लोग की भाषा है ना ऐसी जन भाषा है, जैसे प्राकृत, ये प्राकृत भाषा जो गाथा है ना ये प्राकृत है। आप लोग की ऐसी भाषा, इसलिए आप लोग की भाषा मीठी है, आत्मीयता सही करना बहुत अच्छी लगती है। आप लोग की भाषा है ना बहुत आत्मीयता सही, मृदु भाषा है, आत्मीयता की भाषा, अपनापन है। भले अशुद्ध है, व्याकरण दृष्टि अशुद्ध है, पर तो छोटे बच्चे जैसे तोतली भाषा बोलते हैं ना, आओ बेटा आओ, मीठी भाषा है। विदेशियों के आगमन से अरबी, फारसी, अंग्रेजी भी आई। मुसलमानों की सैन्य छावनी से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा में उर्दू का ज्यादा प्रयोग है, तत्सम तद्भव का प्रयोग। आप लोग सब जानते थे तत्सम तद्भव जैसे विदेशी तो जानते होंगे ना, ये तो प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया जाता है कि नहीं जानते?
तत्सम तद्भव कम है, देशी और विदेश शब्द ज्यादा है वर्तमान प्रचलित हिंदी में। पेपर में हो, टीवी में आता है, आप लोग को बोलते हो, सिनेमा में है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। खाना पीना जितना करते हैं ना वो सब उर्दू में है, वास्तव में देखा पानी कोई हिंदी का शब्द थोड़ी। चलो बढ़। उर्दू तथा खड़ी बोली से हिंदी की उत्पत्ति हुई, अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहण से हिंदी भाषा में उन्नति हुई। देवनागरी लिपि स्वीकारी गई जो संस्कृत की मूल लिपि से, तट में से 44 हुई, पुनः लोप हुई 4 लिपि। अभी बताऊंगा अभी, हाँ पढ़ लो एक बार। नपुंसक लिंग का लोप होने से हिंदी में और भी विकृति आई, संयुक्ताक्षर के प्रयोग में भी अनेक कमियां उत्पन्न हुई। अंतिम व्यंजन के उच्चारण में अक्षर का लोप हुआ करते, तत्सम शब्दों का प्रयोग कम, अधिक उर्दू का प्रयोग हुआ करते। 1,34,000 शब्द अन्य भाषा के प्रयोग होते, सरलीकरण व विस्तारकरण 80 कोटि लोग हिंदी बोलते। अतः पृथ्वी में तीसरा नंबर है हिंदी, सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। तथापि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को कोई स्थान नहीं, भारत को भी स्थान नहीं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे एक प्रदेश से भी कम जनसंख्या वाला देश वीटो पावर से वाला है। हमारा देश को अभी सामान्य मेंबरशिप भी नहीं मिली। खुद वो लोग आगे करते हैं मेरी साहित्य के ऊपर, जो पीएचडी कराते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ, उनको भी पढ़ाता हूँ। आज सुबह पहले आपने सुना होगा तो ध्यान से नहीं हो गया, गुरुदेव ने बोला ऋजु सूत्र में हमको यही सिखाता है, उससे तात्कालिक और युगीन हम सब ज्ञान विज्ञान उसमें क्या बाकी है, संविधान क्या, कानून क्या, कोई विधा बाकी नहीं। जो एमएससी का भी पीएचडी करे तो मैं उनको भी मैं सिखाता पढ़ाता हूँ कैसे पीएचडी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। नहीं तो आज सुबह बोला, नहीं तो हमको आउट ऑफ डेट मान लोगे, हम तो जंगल मान लोगे। अप टू डेट नहीं, फॉरवर्ड का डेट है। अतः हिंदी बनी राष्ट्रीय भाषा, भारत की यह संपर्क भाषा, बॉलीवुड की यह चहेती भाषा, मुख सुख की यह प्रसिद्ध भाषा। इसीलिए हिंदी की कृष्णता घटी, श्रेष्ठता प्रौढ़ता संस्कृत घटी। अंग्रेजी के अंक संकेत उच्चारण भी अधिक करते, पृथ्वी की यह तृतीय भाषा तो भी न मान्यता राष्ट्र संघ में। नोबल पुरस्कार न मिला अभी तक हिंदी भाषा व भाषी को, कोई नोबल पुरस्कार अभी तक किसी भी हिंदी भाषी को नहीं मिला। हाई कोर्ट व सर्वोच्च कोर्ट में इसको न सही स्थान मिला, उच्च भी आधुनिक शिक्षा में इसको न सही नाम मिला। सरल सहज प्रभावीकरण ढंग से विस्तार कर, गुणवत्ता को नहीं घटाओ, कनक नंदी का यह विचार। यही विषय यहाँ भी है, इसमें यही विषय इसमें है। इसको पहले थोड़ा बता दूंगा तो इसको आप लोग को जल्दी समझ आ जाएगा। लाभ इसके साथ साथ आप लोगों को शास्त्र पढ़ने में, साहित्य पढ़ने में और बोलने में और लिखने में सुविधा होगी और शुद्धता आएगी। सबसे पहले
हिंदी में 3 लिंग में से एक लिंग है ही नहीं, नपुंसक लिंग है ही नहीं। और एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय सब नपुंसक है, केवल पंचेंद्रिय ही 3 लिंग है। तो फिर एक इंद्रिय से लेकर एकदम असंख्य पंचेंद्रिय अनंत अनंत जीवों को बिल्कुल माइनस ही कर दिया, ये सबसे बड़ा दोष है। समझ आ रहा है? मैं कुछ जो बोलता हूँ हल्का नहीं या कि इसकी निंदा चुगली नहीं, सत्य तथ्य। जैसा अभी शास्त्र में आया ना, नहीं अभी अभी इस टीका में आया यहाँ हिंदी में, तो एक लिंग निकल गया। जैसे आत्मा शब्द सबसे परम पुरुष है ना, आत्मा है ना। और संस्कृत व्याकरण में आत्मनि शब्द पूबाल्ची है, और आप लोग को आत्मा को ही बना दी। आत्मा मर गई, आत्मा मेरी आत्मा खाती नहीं पीती तो मेरी आत्मा बहुत पीती नहीं, पूरा स्त्रीलिंग ही बना। अरे मैं संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत शिविर में तक मैं बोला, और ये बातपीठ समझ जहाँ 250 प्राचार्य रहते, कई जगह में बोला हूँ, ऋषभ में, खैरवाड़ा में, और वहाँ गढ़ी प्रतापुर में। और मैं प्रश्न रखा जो आप लोग को हिंदी में प्रयोग करते कौन सी व्याकरण बताओ, कोई नहीं बता। वहाँ भी प्रश्न रखा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। पूरे भारत के शायद 15-20 प्रदेश का आए थे। देखा, इसलिए तो फिर आकारण तो होते ही यदि स्त्रीलिंग, तो पिता भी तो आकारण है। मेरी पिता खा रही है, मेरी पिता जा रही है। मैंने भले आप लोग को व्याकरण का ज्ञान नहीं, आकारण तो में स्त्रीलिंग ज्यादा होते हैं। तो जैसे यदि आकारण तो होते ही स्त्रीलिंग, जैसे आत्मा आकारण तो फिर पिता भी आकारण है ना, तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाना चाहिए। तो एक इतनी बड़ी गलती हो, एक लिंग ही नहीं। तो एक इंद्रिय से लेकर सब पंचेंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय जो पर ये है, उसको क्या बना लिए, और जितना जड़ है ये भी नपुंसक लिंग भी है। उनका प्रयोग क्या हो जाएगा, कमल लिंग या नपुंसक लिंग में, उसको भी क्या बना लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती यहाँ आएगी। यहाँ है ना, यहाँ भी यही देखो, यही इसमें लिंग संख्या लिंग आदि बहुपया रही, यहाँ देखो मूल में भी, गाथा में भी, टीका में भी है ना। तो उसको मैं सरल करके बता रहा हूँ। ये को हुआ, और क्या हुआ, कौन स्टेज में है, हाँ मिल गया। तो ये दोष हुआ। फिर दूसरा तीसरा है संख्या, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन, है ना। हिंदी में 2 3 है, अन्य बहुत भाषा में है 3, हिंदी में केवल। तो ये भी है, इसका कारण भी बताता है। इतिहास, उत्पत्ति, पहले भारत में प्राकृत भाषा थी, फिर संस्कृत बनी शुद्ध, फिर अन्य बहुत भाषा जो 18 भाषा में 18 शुद्ध भाषा थी, और 700 यही जनपद भाषा, जैसे आप लोग की भाषा जनपद भाषा है। इसको पर मैं गद्य में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूँ, बहुत लिखा हूँ, तो बहुत संक्षिप्त ये हुआ। तो वो जो संस्कृत निष्ठ जो भाषा है कि जनपद भाषा, और जनपद भाषा भी मान्य है। इसलिए कुंद देव ने कहा म्लेच्छ भाषा में जाकर म्लेच्छ भाषा बोलो, इसलिए स्वयं हमारे तीर्थंकर म्लेच्छ भाषा, जनपद भाषा, अशुद्ध भाषा ज्यादा बोलते थे। 718 भाषा में कितनी भाषा, 700 भाषा। इसलिए जो आप भाषा बोलते कोई दोष नहीं बोला चाहिए भी है, एकदम सही है। परंतु दोष आप तब करते जैसे अभी वो बोले, शुद्ध कोई बोले तो अशुद्ध मान ले,
यहाँ जाकर आप लोग का दोष होता है। इसका मतलब आप लोग को शुद्ध का ज्ञान नहीं, यहाँ आप लोग को दोष करते। दोष कहाँ करते आप लोग को? शुद्ध को अशुद्ध मान लेते। यहाँ दोष है आप लोग को, जो अपनी भाषा कोई दोष नहीं, सब स्वयं तीर्थंकर में हमारे आचार्य में ये जो गाथा है ना मूल, ये भी तो यही है जनपद भाषा। ये दोष नहीं, परंतु जब कोई शुद्ध बोलेगा, वो शुद्ध को आप लोग को पहले जानते ही नहीं। जैसे अभी बताए, इन लोग को भी अन्य को भी मैंने अनुभव किया, हमारे आध्यात्म में ज्यादा हुआ, वो शुद्ध को अशुद्ध मान लेते, यहाँ दोष कर लेते। ये दोष, शुद्ध को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। हाँ, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये एक कारण। और इसमें मूल लिपि में 63 है अक्षर वर्ण, और हिंदी में कितना हो गया? 44। और जो प्लुत है, प्लुत नहीं, ए ऐ ऐ ये से होता है प्लुत। प्लुत का लोप है हिंदी में, प्लुत ही लोप नहीं, आप तो दीर्घ भी लोप कर लो। घर, राम, जैसे आप लोग को बोलते, मुझे आता नहीं अशुद्ध, तो मुझे अशुद्ध भाषा आती नहीं है। जैसे बोलते ना घर, तो आप लोग को बोलते ही, हर समय बोलते हो। हाँ, राम, राम नहीं है, राम हलंत हो गया। राम, घर, सड़क, ये वो अकारंत जो आगे जो है, वो अकारंत लोप कर लेते हो। ये गलत करता है, अब लोग पता नहीं चलता है। राम, घर, फल, आम, जल, ये जो बोल लेते हैं, ये गलत है। ये हमारे प्रतिक्रमण में भी है। हम रोज जो प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, उच्चारण संबंध दोष है। हाँ, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, तद्भव शुद्धि, हाँ, ये अशुद्धि है, दोष लगता है। ये है। और क्या? तत्सम तद्भव का प्रयोग आप लोग को नहीं करते, आप लोग देशी करते और विदेशी करते। तत्सम ने जो संस्कृत को तत्सम, तद्भव उससे उत्पत्ति शब्द को तद्भव, संस्कृत निष्ठ शब्द लगभग आप लोग को उच्चारण नहीं करते। इससे करके पूरे 8 प्रदेश में घुमा नहीं करते। इससे भी ज्यादा अशुद्ध करते हैं हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली। आप लोगों से भी ज्यादा, आप लोग को भी वहां के लोगों से ज्यादा हिंदी अच्छी हिंदी आती है। दिल्ली में आप लोगों से भी कम हिंदी आती है। और हरियाणा में रहा हूँ, पढ़ा हूँ और अभी भी पेपर में आया था, हिंदी दिल्ली में केवल 100 शब्द जानते। और बड़ा एक लेखक है, क्या नाम है, बहुत बड़ा ये लेखक है, शरद जोशी। शरद जोशी का बहुत बड़ा लेखक है। ये है, आप लोग तत्सम तद्भव नहीं जानते हो। देशी माने ग्रामीण शब्द और विदेश शब्द जानते हो। उर्दू, फारसी, इंग्लिश। जैसे मैं बोलूंगा समय हो गया, टाइम बेचो, हाँ टाइम बेचो, हाँ हाँ समझा गया। समय हो गया समझने के नहीं, टाइम बेचो समझिए, टाइम बेचो। टाइम भी नहीं बोलेंगे, टाइम बेचो। टाइम भी नहीं बोलेंगे, समय नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आपको भ्रंश, इंग्लिश में भी सही नहीं बोलते। टाइम बेचो। इसी प्रकार स्त्री, स्कूल, स्टेशन, ऐसे शब्द जोड़ते हैं। ये सब यही विषय यहाँ लिखा गया। और भी बहुत है, मैं लिखा, अभी मैं संस्कृत बताता हूँ। हाँ हाँ, भाषा ज्ञान भी चाहिए। शब्द ही बत्थूणमु संख्या लिंगाने बहुपये। संख्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और भी पहले शायद आप लोग को थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े होंगे कि नहीं, ये तो हमारे आधार पर बोले हम पढ़े ही नहीं, ये पढ़े ही नहीं है। अभी तो एकदम व्याकरण नहीं है, अभी तो स्कूल कॉलेज में एकदम व्याकरण नहीं पढ़ाते।
बंद एकदम। तो फिर कहाँ शुद्ध हिंदी आएगी, कहाँ भाषा आएगी, कहाँ उसके व्युत्पत्ति सब जानोगे? नहीं जान सकते। नहीं। देखो संख्या लिंगानी बहुपरि, संख्या ये जो लिंग भी है, कारक भी है, विभक्ति भी है, ये सब अलग अलग है। जो साहबी नानतम सद्द नयंतम, इन दृष्टि से जो वस्तु का प्रतिपादन करता है, परिज्ञान करता है, उसको कहते हैं शब्द नय। हाँ, अभी एक एक संस्कृत वाक्य पढ़े, मैं उसका अर्थ सामान्य रूप में बताऊंगा। यह शब्द नयः संख्या लिंगादि बहु प्रकारे है। एक द्वि बहुवचन स्त्री नपुंसक लिंगाद्यनेक विधे कृत्वा सर्वेषां वस्तूनां सकलानां पदार्थानां ची पुद्गलादीनां नानत्वं ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वं अनेक प्रकारत्वं वा कारयति साध्यं करोति तं शब्द नय नामानं नयम जानीहि त्वं विद्धि। हाँ देखो, अब ये फर्स्ट वाक्य में आया, देखो फर्स्ट वाक्य में आया, यहाँ ही कितनी गलतियां हैं हिंदी में। देखो क्या, संख्या लिंगादि बहु प्रकार, एक द्वि बहुवचन, बहुवचन एक वचन और बहुवचन द्विवचन गाय, फिर वचन में ही दो। आगे देखो, पूर्वी नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग है ही नहीं, और संसार में स्त्रीलिंग ज्यादा, पुल्लिंग ज्यादा है कि नपुंसक लिंग ज्यादा है? नपुंसकलिंगी ज्यादा है। हाँ, एक अनंत अनंत एकंद्रिय असंख्यात द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुर्न्द्रिय असंख्य पंचेंद्रिय, समझा रहा? गायब कर लिया, लोग कर लिया। दूसरा एक ये हुआ, एक तो ये जितने जो जड़ वस्तु है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो जड़ वस्तु ज्यादा है कि सजीव? जड़ वस्तु ज्यादा, अजीव वस्तु द्रव्य ज्यादा, जीव द्रव्यता, और 5 से द्रव्य ही अजीब है। तो क्या हुआ, इन लोग को बताया हूँ कई बार, आप लोग को पहला बार बता रहा हूँ, इन लोग को कई बार बताया हूँ, परंतु आज आया, आज शास्त्र में इन लोग बहुत बार बताया, बहुत बार बताया। शायद कोई दिन बाकी जाता हो भाषा विज्ञान से, तो फिर कोई दिन बाकी नहीं जाता। हाँ, कुछ न कुछ बोलते हैं। हाँ बोलता है। समझा कितना दोष आ गया, समझ आ गया? हाँ, लिख लो, इसे लिख लो। ये शायद आप लोग को, जैसे आप लोग को पता पहले, शायद आप लोग को भी मालूम नहीं होगा जो मैं अभी बताऊँ, लिख लो। हाँ, हिंदी में द्विवचन तथा नपुंसक लिंग का अभाव है। इसलिए हिंदी में संख्या संबंधी और लिंग संबंधी गलतियां होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत उदाहरण इन लोग को बता, अभी समय कम है, इन लोग को बताता हूं। शुद्ध में पवन है, वायु है, और अब लोग क्या हुआ, हवा बोलते हो, और उसको क्या बोलते हो, स्त्रीलिंग। हवा चल रही है, बह रही है। शुद्ध में क्या, पवन बह रहा है, शुद्ध हिंदी। परंतु इतनी अशुद्धता है, जैसे वो बताए एकदम जो शुद्ध बोलते उससे अशुद्ध मानते। इसलिए तो मैं कितने वर्ष तक रिसर्च किया, ये लोग क्यों है इसलिए शुद्ध को समझ नहीं पा रहे, गलत मानते। अन्य को तो थोड़ा मुझे तो नहीं लगा, हमारे आदत में बहुत भोले भाले सरल, इनको भी समझ नहीं आता। इसलिए तो कूट कपट बाहर करते नहीं, घूटता नहीं, ये भी क्यों नहीं समझते। ठीक है, जैसे कोई दुष्ट है, दुर्जन है, हाँ, जैसे मैं सुबह बोला था,
वेश्या से कौन घृणा करते हैं? वो तो जाकर भोग करते हैं। शराब से कौन घृणा करते हैं? वो अगला पीते हैं। परंतु जो अच्छा काम करते हैं, धर्म में हो, सेवा करते हैं, दान करते हैं, उनसे ज्यादा इच्छा करते हैं, जो विकास करते हैं। भले किसी रूप में बोले होंगे ये आध्यात्मिक को भी क्यों सुनाते, तो बहुत भोले भाले सरल है, ये मेवाड़ी बात रखते हैं। तो फिर मैं ज्यादा विशेष तब जाकर मुझे पता चलेगा, अरे ढोल में पोल नहीं, पोल ही पोल है। अध्यात्म नीति के माध्यम से पूरे भारत का गुरुदेव ने पूरा विशुद्ध कर लिया। भाषा संबंधित क्या कर देखो ठीक है, अब लोग को अन्न में बोल, ये तो हमारा आगम है ना, आगम में भी लिखा हुआ कि नहीं, भले आप लोग को व्याकरण नहीं पढ़े होंगे, पानी में व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, छोड़ो उसको। यहाँ साक्षात आपके सामने ही है कि नहीं, गाथा में भी है, टीका में भी है कि नहीं? समझ आया आप लोग को? जब मैं बोलता था पहले सही बोलता, गलत तो बोलता था, क्या आप लोग को निंदा करता था? क्या आधा तो निंदी आप लोग की निंदा करता था? और ये आगम की टीका लिखने वाले बड़े बड़े हिंदी के विद्वान पंडित कैलाश शास्त्री जैसे, इनकी भी टीकाओं में बहुत हिंदी संबंधी गलती है। अब यही टीका उन्हीं की है हिंदी। देखा वह तो ये जो शब्द दृष्टि से शुद्धता से जो नया हम प्रयोग करते हैं वो है शब्द नया। यदि शब्द और भाषा में शुद्धता नहीं तो नया भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। हाँ वो भी कहता है ना, ये उर्दू। हाँ मैं आप लोग को बता रहा था, मैं भूल गया। ये जो हिंदी उर्दू कैसे बनी, इसमें बहुत विस्तार से लिखा हूँ। पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश ये सब भाषा थी, फिर मुसलमान आए। फिर मुसलमान, अब लोग तो मालूम है भारत गुलाम रहा, मुसलमान ज्यादा के साथ गए, अंग्रेज से ज्यादा। मुसलमान के अंदर में भारत गुलाम ज्यादा दिन रहा है, ज्यादा वर्ष रहा है, अंग्रेज के समय में कम रहा है। तो उनके छामनी में जो भारतीय सैनिक, उसमें मुसलमान कुछ होते थे, ज्यादा भारतीय होते थे। तो मुसलमान राजा था, इसलिए उनका प्रभाव जैसा भी अंग्रेजी का। तो उर्दू, हिंदी, भारतीय भाषा और मुसलमान भाषा मिलकर के बनी उर्दू। पढ़ाई जाती थी। हाँ अभी भी यूपी में है, अभी भी यूपी में जो पूजा की किताबें है ना वो उर्दू लिपि में है। हाँ मुसलमानों को स्कूल था, तो उस स्कूल में हमें भी भेजा गया। हाँ ये भी कारण है। तो उर्दू ही बन गई भारतीय भाषा, जिसको सामान्यतः क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। हिंदी नहीं है, हिंदी अलग है, ये हिंदुस्तानी भाषा। और इसका प्रचार ज्यादा किसने किया? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी। ये भी मुझे सब मालूम, बहुत पढ़ा हुए। इसलिए प्रेमचंद हिंदी के लेखक उपन्यास न्याय का नहीं, उर्दू को उपन्यास का नहीं। इनमें हिंदी शब्द कम प्रयोग है, उर्दू शब्द ज्यादा प्रयोग है। प्रेमचंद हाँ देखो तुम जानी तद्यथा शब्दात व्याकरणात प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्ध शब्द शब्दनय। किससे? व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा, ये व्याकरण का गहन है। जो विभक्ति बनती है ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान, ये सब उसके द्वारा प्रकृति से और प्रत्यय धारण, प्रत्यय के द्वारा सिद्ध शब्द, जो शब्द को सिद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको बोलते हैं शब्दनय। इसलिए जो हमारी आगम की जो भाषा है ना, संस्कृत भाषा बहुत उच्च कोटि की भाषा है। जो स्कूल का जो संस्कृत बहुत अग्नि भाषा है, बहुत उच्च भाषा है। ये जो सनातन धर्म वाले कहते हैं संस्कृत हमारी भाषा है, लेकिन भगवान महावीर जैन का तुम्हारी भाषा तुम लोग अर्थ माध्यम में नहीं,
अभी अभी कई बार बोले ना 718 भाषा बोलते थे हमारे तीर्थंकर, या सर्वभाषा बोलते थे, सर्वभाषा। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लेख हैं, बहुत शोधपूर्ण लेख है। हाँ देखो, सिद्ध शब्द में लिंग संख्या साधनादि नाम व्यभिचार से निषेध पर, जो लिंग संख्या साधना आदि व्यभिचार है उसका निषेध क्या है, माने उसको निकाल दिया गया, माने वो गलती को दूर करके लिंगादि व्यभिचार दोष नास्ति अभिप्राय पर शब्द ने उच्चते। और लोक प्रचलन के लिए, जैसे मैं पहले आप ये नए से आप लोग को बता दो ना, नए के नए में बता दो ना, लोक प्रचलन में वो चलता है, लोक प्रचलन में चलता है, अपने अपने मातृभाषा में चलता है। परंतु जब हम उसको शुद्धता से बोलेंगे फिर वहाँ लिंग कारक प्रत्यय से युक्त हमको बोलना पड़ेगा, तब जाकर के वो शुद्ध भाषा होगी, नहीं तो बोली हो जाएगी। तो आप लोग को ज्यादा करके बोली बोलते हो, भाषा नहीं, बोली बोलते। हाँ एकदम बोली, भाषा नहीं। हाँ, लिंग व्यभिचार यथा पुष्प नक्षत्र तारका क्षति, वो व्यभिचार क्या, व्यभिचार माने यहाँ जैसे स्त्री पुरुष से जो व्यभिचार है, जो वेश्या का माना पुरुष पुरुष वो व्यभिचार नहीं है। वो नहीं है व्यभिचार में दोष त्रुटियां गलतियां वो है। जैसे पुष्प नक्षत्र तारका चेती, ये अलग अलग है, पुष्प नक्षत्र तारका भी, ये तीनों में लिंग तीनों का अलग अलग है, परंतु उसको एक ले लिए। संख्या में विचार रखा, आप तोयम वर्षा ऋतु दारा कलत्रम आत्मा वनम वारण नगरम, ये संख्या व्यभिचार कैसे मैं बाद में बताऊंगा। साधन व्यभिचार कारक व्यभिचार यथा सेना पर्वतम अभिवसति पर्वते तिष्ठति इत्यर्थ, ये कारक व्यभिचार साधन व्यभिचार। उत्तमादि पुरुष व्यभिचार, तीन पुरुष होते हैं, मालूम आप लोगों को क्या क्या पुरुष है? हाँ बोलो, उत्तम मध्यम पुरुष कैसे को बोलते हैं, बोलो। उत्तम पुरुष यानी मैं, और मध्यम पुरुष यानी वह, और अन्य पुरुष यानी अन्य। इसको और क्लियर करो, सामान्य तो सही बोले। समक्ष है वो नहीं, मैं तो हुआ उत्तम पुरुष, और जो समक्ष है वो हुआ मध्यम पुरुष, और अन्य जो है वो अन्य पुरुष। बोलो तो सही है, परंतु व्याकरण की भाषा में नहीं, बोली भाषा में बोले, ये बोली भाषा है, व्याकरण की भाषा में। और कोई बोले, ये तो सामान्य व्याकरण है, प्राथमिक व्याकरण है। अब आपको व्याकरण भी पढ़ा रहा। बोलो बोलो, जितना आता बोलो, जो आता बोलो ना। और कौन बोलेगा? बोलो। हाँ हाँ, ये तो प्राथमिक व्याकरण, तो उत्तर व्याकरण। हाँ 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 हाँ। शुद्ध व्याकरण, ये जो बोले वो भी चलेगा, परंतु व्याकरण की भाषा नहीं है लिखी। कर्ता अहम मैं उत्तम पुरुष, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, सामने वाला नहीं, जो सामने वाला बार बार आप लोग को ये भी एक गलत शब्द पड़ता है, सामने वाला कोई जरूरी है क्या? हम जैसे सिद्ध भगवान के लिए छत्ता करता, अनंत भगवान के लिए, नारद के लिए कोई सामने थोड़े हैं। ये भी शब्द गलत आप लोग को बोलते हैं, सामने वाला नहीं, ये गलत है, ये भी करेक्शन करा। सामने वाला जैसा हम भगवान के बारे में बोलते हैं, या कोई पापी के बारे में बोलते हैं, वेश्य के बारे में, कोई राजा महाराज, कोई साधु संत, बोले सही सामने थोड़े हैं,
सामने वाला एक गलत शब्द प्रयोग करता है। सामने वाला नहीं, जिसके लिए हम बोलते हैं, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, वो मध्यम पुरुष है। और ये दोनों को छोड़कर सब अन्य पुरुष। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं उत्तम पुरुष, आप लोग को कौन? सब मिलकर मध्यम पुरुष है, एक नहीं। जितने होगा करोड़ों अरबों भी, जितने जिसके लिए बोला जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल निकोद के बारे में वर्णन हो रहा है, अनंतांत निकोद क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष में। कोई सामने है क्या निकोद? कोई सिद्ध सामने है क्या? देखा, इसमें कई बार बोला था, परंतु आज ज्यादा डिटेल बता रहा। ये शब्द प्रयोग गलत है। सामने माने समक्ष, मध्यम पुरुष, सब अन्य पुरुष। एकदम आप लोग को बताओ क्या क्या, कौन कौन सी शिक्षा मिल रही है, कौन सी कोई एक ही विषय की शिक्षा मिल रही है? इसलिए मैं आप लोग को पहले ही इसलिए कई बार प्रवचन में बोला ना कि मैं इसे सामान्य विषय नहीं पढ़ाऊंगा, हर विषय पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को अन्य नहीं, इस विषय में बताया था आप लोग को। अभी आप लोग को समझ में आ ही रहा। देखा, हाँ देखा, हाँ ये देखा क्या हुआ, कहाँ गया? हाँ हाँ, जैसे उत्तमादि पुरुष व्यभिचार, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ऐसे। जैसे अभी आप लोग के वाक्य में मैं सिद्ध कर लेता हूँ। सामने वाला बोलना ये पुरुष की अपेक्षा व्यभिचार है, ये दोष है। सामने वाला नहीं, हम सिद्ध के बारे में, नायक के नगद के बारे में, किसके बारे में बोल सकते हैं? जिसके बारे में हम कथन कर रहे हैं वो सब वो जरूरी नहीं एक हो, दो हो, करोड़ों अरबों अनंत हो सकते। यथा एहि मन्ये रथेन यशासि न यशासि यासस्ते पीता इति असम अर्थः एहि तमागच्छ तमेव। इसलिए आप कल बोले ना, कल मैं संक्षिप्त में बताएगा। जैसे आप बोले ना, अभी मुझे मालूम है जो बच्चे इतना व्यस्त है, मुझे खुद मालूम। अभी सरकार भी नियम बना रही कि इतना पीटना नहीं, इतना होमवर्क नहीं देना, इतना सब। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो लाखों बच्चे मेरे पास दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान पढ़े, ऐसा हर विषय में देखा। इसलिए और यहाँ आनंददायी शिक्षा, कोई फीस नहीं, कोई दबाव नहीं, तो उनका ज्यादा विकास होता है। स्कूल में तो एक बंधन है, एक रुपया का, फीस का, ये का, ड्रेस का, भाषा का, हो का हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है, गुरुकुल पद्धति। अभी आप जो बोल रहे थे वो यही है, विविध विषयों का नहीं, सर्वांग नहीं है। मेरी किताब है ना, अभी कोई माता जी ने सितंबर माता जी भी मंगाई है, और कई जगह डिमांड आई, अभी यहाँ ही मांग। हाँ देखो कहाँ गया, हाँ एहि तमागच्छ तमेव मन्यः अहम रथेन यस्यामि एतावता तम रथेन नश्याते ते एव पिता अग्रे रथेन यातः न यात इत्यर्थ। अत्र मध्यम पुरुष स्थान में उत्तम पुरुष स्थान में मध्यम पुरुष, यहाँ उल्टा सीधा कर जाएगा। मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। जैसा अभी फिर आपके ही वाक्य में बताता हूँ, सामने वालों को बोलना, सामने वाला नहीं, ठीक है, बोला जाता है। सब ज्यादा करके सामने वाला नहीं बोलता। पेपर भी दिया था, गलत है, नहीं गलत है। तदर्थ सूत्रमिदं प्रहासे मन्योपपदे मन्यते उत्तमे एकवचनं च उत्तमे मध्यमस्य काल व्यभिचार यथा
विश्व दृष्टा अश्व पुत्र जनिता भविष्य कार्य मासित इति। जैसे मैं कल बताया था, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का थोड़े हैं, भगवान तो बनेंगे मेरे स्थान में। हाँ, जैसे विश्व दृष्टा अश्व पुत्र जनिता, जो विश्व को देख लिया, ऐसे पुत्र को तीर्थंकर की माता ने तीर्थंकर को जन्म दिया। कहा विश्व को देख लिया क्या? भी ऐसे जाएगा। अत्र भविष्य काले अतीत काल भक्त विभक्ति ही उपग्रह व्यभिचार यथा गति निवृत हो परस्मै पदोपग्रह तत्र तिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते एवं विध व्यवहार व्यभिचार लक्षणम न्यायरहितम कश्चित पुमान मन्यते तस्मात् अन्यार्थ मन्यते है अन्यार्थस्य अन्यार्थेन वर्ततेन संबद्ध्या भवान् तत्र शब्द न अपेक्षा दोष नास्ति तर्हि लोक मध्ये विरुद्ध भविष्यति भवतु नाम विरुद्ध तत्व परीक्षते किम तेन विरुद्धने भविष्यति। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ऐसे यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्ध नाचरणीय, जिससे लड़ाई झगड़ा संकल्प हो, दूसरी की निंदा हो, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु परम सत्य का यदि प्रतिपादन करते हुए आत्मा परमात्मा यथार्थ यदि कोई नहीं समझे, गलत मान रहा है, तो भी उसको नहीं सुनना चाहिए। ऐसी बात देखो क्या कहीं लोक समय विरोध भविष्यति भवतु नाम विरोध। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे कई कविता में लिखा हुआ, अभी यहाँ भी कई बोला, जैसे कोई भी एक महापुरुष अभी तक जन्म नहीं लिए, आगे भी जन्म नहीं लेंगे, जिसको पूरा मानव समाज मानता हूं। तीन लोक में तीन काल है, तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, समाज सुधारक हो, तीन लोग कभी भी नहीं जन्म ले सकते, आगे भी जन्म नहीं ले सकते। एक कविता में लिखा हूं, गद्य में बहुत लिखा हूं, कोई अभी तक कोई जन्म ले पाया, अभी तक कोई महापुरुष जिसको सबने माना हो, तीर्थंकर से लेकर बुद्ध से लेकर ईसा मसीह से लेकर के महात्मा गांधी, अभी 8-10 दिन पहले मेरी कविता में भी आप लोग को सुने होंगे, सुने बताता क्या तीर्थंकर के विरोधी नहीं थे? उनकी परिभाषा महात्मा बुद्ध के विरोधी नहीं थे, उनके शिष्य विरोधी थे। 5 शिष्य छोड़कर चल गए, उन्हें खीर खाने के कारण। ईसा मसीह के 11 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य ने उनको सूली में चढ़ाया, सुकरात के साथ, मीराबाई के साथ। कोई मैं तो जो 1000 महापुरुष के बारे में पढ़ा हूँ, तीर्थंकर से लेकर विदेश के हर क्षेत्र में, कोई ऐसे महापुरुष नहीं हुए जिनको सब कुछ आदर के दृष्टि से, सम्मान के दृष्टि से देखते होंगे। वर्तमान में तो सभी विरोध करते हैं, मानने के बाद सब आदर। आज भी बोला था जिंदा हमसे लक्षण रहता मेरे होकर कल पहुंच जाएगा, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ करेगा नहीं, ना मारेगा पीटेगा, ना कुछ नहीं करेगा। मरने की संभावना है। भगवान के पास मूर्ति के पास इसलिए ज्यादा बैठते हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं है। वो भी है, दूसरा भी कारण है, जैसे जिंदा रहते हुए वो विकास भी करेगा तो दूसरों की इच्छा होती है। हाँ, कोई अच्छा काम करने पर भी मरने के बाद तो मर गया, भूत हो गया। तो ये देखो, यही यहाँ पर बताया। अभी मेरी कई कविता में, कई किताबें विषय लिखा हूँ, अभी भी यहाँ कविता में लिखा हूँ। यदि ऐसे भाव एकदम पवित्र होना चाहिए, किसके प्रति भी खोटा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे तीर्थंकर बुद्ध के लिए बहुत ऐसे महापुरुष के सब हमारे तीर्थंकर, स्वयं साक्षात तीर्थंकर जब मुनि थे, उनके क्या कम विरोधी थे? जो तत्व मोक्षगामी सला का पुरुष, उनके कम विरोधी थे। उनको जलाया नहीं गया, मारा नहीं गया, उनके परिवार के लोग नहीं मारे,
नहीं जलाए, अपमानित नहीं किया महात्मा बुद्ध को, तीर्थंकर को, ऋषि मुनियों को, तो क्या अपना न्याय पथ छोड़ देंगे? आज सुबह भी मैं थोड़ा हल्का सा बोला था, बच्चादपि कठिना मृत्यु कठिना, पहले पहले बोला था, जीवन में आंधी आए आवे घोर तूफान आए, सुबह भी बोला था। इसीलिए हम सत्य और न्याय और समता के मार्ग पर चलते हुए यदि हमको कोई गलत मानता है, हमें दुष्ट दुर्जन पापी कुछ भी मानता हो, दुष्ट जो कुछ मानने वाला वो अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से वो भी परवाह नहीं करना, यही यहाँ पर बताया था। मेरी भावना में आता है कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष की या मृत्यु आ जाए, क्योंकि अभी तक कोई जन्म नहीं लिया, आगे कोई जन्म ले ही नहीं सकता, आगे भी नहीं ले सकता, नहीं बोल सकता। कितना इसमें आत्मविश्वास से बोल रहा हूं, बता सकते मैं किस कारण से बता रहा हूं, बोल सकते आप लोग को? कोई भी खंडन नहीं कर सकते, मैं ये भी चुनौती देता हूं, मैं जो अभी बोला इसको कोई खंडन नहीं कर सकते। ये ऐतिहासिक सत्य भी है, वर्तमान का भी सत्य, वर्तमान में भी कोई ऐसा थोड़ी जो सर्व माने, सिद्धांत ऐसे मैं बोला हूं, सिद्धांत से ऐसे नहीं। क्यों? नाना जीव नाना कर्म नाना बीय हवे लद्दी, क्या मिथ्या दृष्टि नहीं रहेंगे? पापी नहीं रहेंगे? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय नहीं रहेंगे? क्या वो सब मान लेंगे? दूसरा अभी जो मैं विषय बोल रहा था, जैसे मैं कोई भाषा या विषय कुछ भी लिखता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, क्या सब समझ लेते हैं? क्या मान लेते हैं? क्या नहीं समझने पर, नहीं मानने पर क्या मैं जो मेरा सत्य को या व्यापकता को, उदारता को, सत्यग्राहिता को मैं छोड़ दूंगा? तो फिर मैं जब छोड़ लिया तो मैं तो उसका गुलाम बन गया, मैं तो उसका रिमोट कंट्रोल चालित, तो मैं यंत्र बन गया। कोई कुछ बोला उसका अनुसार मैं सोचूंगा, उसका अनुसार करूंगा, तो मैं तो नौकर बन गया। रिमोट कंट्रोल से जैसे टीवी चलाते हो, कोई कुछ सोचेगा उसका रिमोट चालित होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गया मैं उसका गुलाम हो गया कि नहीं, उससे संचालित हुआ कि नहीं? आप लोग को ये पढ़ेगा सम्यक तो कौमुदी, सम्यक तो कौमुदी, उसमें बहुत ये सब वर्णन है, बहुत श्लोक है, हमारे पूर्व आचार्य का है ये सम्यक तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसे बहुत बढ़िया सम्यक तो कौमुदी। इसलिए न्याय से, सत्य, समता, उदारता से चलना चाहिए, परंतु ये भी परवाह नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कोई माने, मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे। जो ऐसे मानेगा जाने से छुप जाए, वो अहंकारी, वो कभी विकास नहीं कर सकता। इसको पर मैं बहुत लिखा हूँ, बहुत पद्य, बहुत गद्य में बहुत लिखा हूँ, बहुत लिखा हूँ, बहुत किताब बहुत लिखा हूँ। आप लोग जितना लाभ ले रहे हैं ये एकला चलने का परिणाम है। ऐसी भीड़ वाले साधु रहते तो ये सब इतना माल मिलता ही नहीं। सही यही इसलिए बता रहे हैं। तो हम यदि सत्य में, समता में, उदारता में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ बता देखा कई लोक मध्य विरोध भविष्य की भगवत नाम विरोध होने दो, विरोध किसका नहीं हुआ, किसका नहीं होगा? क्या एक असंगी पंचंगी तक सब मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? क्या वो उपसर्ग करते कि नहीं, मछली काटते नहीं कि नहीं, ये नहीं वो होता कि नहीं? और मनुष्य भी और देव भी क्या एक मिथ्या दृष्टि, पापी, क्रूर, दुष्ट नहीं होते क्या? इनके ऊपर भी हमारे तीर्थंकर से महापुरुष के प्रति उपसर्ग नहीं हुआ क्या? क्या उनको ज्ञानी सज्जन सब माने क्या? तीर्थंकर जब जीवित थे उस समय भी उनके विरोधी थे, जानते हो आप लोग को? केवल बांचने के विरुद्ध नहीं, सर्वस्था अवस्था में उनको भयंकर कष्ट दिया गया,
हमारे दिगंबर शास्त्र में कम वर्णन है, सितंबर शास्त्र में बहुत ज्यादा वर्णन है, बहुत वर्णन है सितंबर शास्त्र में। मेरी खुद किताब में लिखा होता ही है उपसर्ग विजय अंतर्कृत विजय, एकदम सही बोले, बहुत अंतर्कृत कभी नहीं होते हैं, उपसर्ग विजय होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चतुर्थ काल में भी महापुरुष को मारते थे, पीटते थे, जला देते थे। अरे वो उठा करके ले जाके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अरे दूसरे काल की बात जान दो, अभी आचार्य विराट सागर जी गुरुदेव को अपहरण करके ही ले गए, क्या जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। अब जैसे वो भी है हमारे पहले का आचार्य, जैसे मैं जैसे पहले मैं धर्म और विज्ञान को जोड़ करके लिखता था, बोलता था, तो बहुत लोग को समझ नहीं पाते, और उसका आज फल देखो। मैं आज दादा बन करके जंगल में रह रहा हूँ, बाबा बन करके निकम्मा बन कर रह रहा हूँ, और ऑटोमेटिक धर्म के प्रभाव में हो रही है। यदि मैं इसे नहीं करता, दूसरे ये करे वो करे, मैं तो क्या होता। और अभी जैसे मैं बैठकर नहीं चलने का, इससे मैं बड़े बड़े शब्द ने कोई इस दुष्ट ने मान लो कोई नहीं समझे, तो यदि मैं उनकी बात में देखा, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया, मैं कायर हो गया, डरपोक हो गया, मैं दूसरे से संचालित हो गया। उसके कारण तो मैं इतना ज्ञानार्जन कर रहा हूँ, देश विदेश में धर्म प्रचार होता, उसके कारण मैं इसको छोड़ दिया। तो क्या कहेंगे, सोचेंगे तो जीवन जी नहीं सकते। ये ज्यादा जो फैसले वैसले क्यों करते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, इस विषय में फैसले वैसे ज्यादा करते हैं, दूसरे को संतोष करने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, हाँ, पर संतोष के लिए, सिंबल ज्यादा हो, एकदम सही है, एकदम। हाँ, समय हो गया, तो देखो हमारा आचार्य बोलते हो, परंतु तुम न्याय सत्य के मार्ग में चलो, परंतु विरोध होते तो कौन तो, जैसे मैं आज सुबह भी कुछ बोला था, कौन ने विरोध करते, विरोध करते हैं। जैसे मैं विश्व कल्याण के लिए सोचता हूँ, उसी प्रकार मैं सोचता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ। महालौकिक के इस लगभग दिगंबर सितंबर देश विदेश में लगभग सब अच्छा ही मानते हैं। मान लो कोई एकाध अपनी अज्ञानता, देश, ईर्षा, घृणा, पक्षपात, या यहाँ इतना प्रसार हो रहा है, हाँ, इतने लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, ईर्षा भी होता है। हाँ, ईर्षा से भी कोई सोचता होगा, तो मैं क्यों बंद करूँ, हाथी चलता है, कुत्ता मुकता है। हाँ, मैं यदि गलत काम करता हूँ वो तो सही है, परंतु मैं सही करता हूँ क्यों बर्बाद करूँ। तत्तम पंचते किम तेन विरुद्ध भविष्यति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, आप लोग को लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ। यदि हम सत्य, समता, शांति मार्ग में चलते हुए हमारा कोई विरोध करते हैं, तब हमें उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तत्व परिज्ञान एवं आत्म कल्याण के लिए सत्य मार्ग में चलना अनिवार्य है। मीराबाई के बारे में तो आप लोग सुनते होंगे, हाँ, सुने होंगे तो पढ़े भी होंगे भी। सुकरात के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, हाँ, और हमारे तीर्थ के बारे में, बुद्ध के बारे में, अब्राहम लिंकन, इतने महापुरुष। मैं आज सुबह भी हल्का से बताया था। सभी के साथ हुआ है, घटना महापुरुष बनते ही नहीं, घटना
सही है, उनको पागल माना गया, उनको सताया गया। आइंस्टाइन को भी लोग पागल समझते हैं। इसलिए मेरा तो एकदम अनुभव में आ गया, मैं केवल पढ़ करके नहीं, मेरा अनुभव भी आ गया। अभी 17-18 वर्ष पहले हमारे पहले के शिक्षक मुझे पूछे, मुझे ऐसा क्यों होता है, महापुरुष आप बोलते हो और हम पढ़ते भी कि महापुरुषों का विरोध क्यों होता है। विश्व में मुझे पूछे थे, पहाड़ में हम वॉकिंग करने गए थे, तो मैं उनको एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण देता हूँ। पहाड़ के ऊपर वो उधर है ना जो भट्टार का जो है ना नशिया, उधर हम जाते थे कभी कभी, वो जो पहाड़ के ऊपर छतरी के ऊपर, हाँ वो उधर पहाड़ है ना, पहाड़ी उधर हम जाते थे कभी कभी। तो वो पहाड़ में रास्ते में बताया, देखो ये पहाड़ में हम जा रहे हैं ना, ये मेरा रास्ता है, अन्य रास्ता नहीं। इस रास्ते में 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं, उधर से एक और इधर से एक। मैंने उधर से एक आ सकते इधर, और इधर मैंने नहीं जा सकते, इधर नहीं। तो उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, इधर से एक व्यक्ति रहा है, तो क्या होगा, स्वाभाविक है। जितने दुष्ट दुर्जन पापी उन्हीं की जो दिशा है, दशा क्या विपरीत, और सज्जन साधु संत की दिशा और दशा क्या है, सीधी। तो क्या होगी, लौकिक से तो सब विरोध नहीं है, साधु तो देख रहे हो सब, लौकिक कोई नियम और संविधान लागू कर रहा होता है। होगा ही, होगा ही, होगा ही, होगा एकदम एकदम एकदम। हाँ देखो, किमौषधम रोगी इच्छा भक्ति बचते इसी आचार्य बता रहे हैं, क्या रोगी की इच्छा अनुसार क्या औषधि डॉक्टर देता है क्या। जैसे किसको डायबिटीज रोग हो गया, उसको चाहिए शक्कर मीठी चीज, तो डॉक्टर बोल देगा क्या। और किसको बुखार हो गया और उसको चाहिए हलवा चाहिए, ये चाहिए, घी चाहिए, तो क्या डॉक्टर देगा क्या, नहीं। इसी प्रकार पापी तो महारोगी है, दुष्ट दुर्जन तो महारोगी है, अज्ञानी तो महारोगी है। तो रोगी के अनुसार क्या साधु संत चलेंगे क्या, साधु संत बोलेंगे क्या, नहीं। फिर वो गुरु कैसे, वो साधु कैसे। बोधि समाधि आचार्य